CH9 फर्स्ट नाइट स्पेशल होनी चाहिए। पिया अभी भी अग्नि की तरफ नहीं देख रही थी और अग्नि की नजर पिया के ऊपर से नहीं हट रही थी कि तभी एकदम से केतकी जी मुस्कुराकर बोली, बेटा पानी लो बेटा। एक दो बार उन्होंने कहा था, लेकिन अग्नि के तो कान में आवाज जाए तब तो वो किसी से बात करें या फिर वो कुछ समझ पाए कि उसे करना क्या था। तभी एकदम से केतकी जी ने अग्नि की नजरें देखी तो वो पिया के ऊपर ही थी और वो पिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पिया कहीं पर चली जाएगी और वो उसे फिर से देख नहीं पाएगा। वो नजर भरकर पिया को देख रहा था। तभी केतकी जी अपना गला साफ करते हुए बोली, बेटा आप ही के लिए आए हैं, आप ही की दुल्हनिया को हम यहाँ से लेकर जाएंगे और इन्हें ही लेकर जाएंगे, तो आप जरा उन पर से नजर हटाएंगे। ये सुनकर जैसे लग रहा था कि अग्नि अपने साइंस में आ गया और वहीं पर पिया को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। वहीं रीमा जी उसे आंखें दिखा रही थी कि वो ऐसा कुछ भी ना करें। कुछ वक्त पिया को निहारने के बाद अभी एकदम से केतकी जी को देखकर बोला, माँ बात करनी है मुझे पिया से, अकेले में बात कर सकता हूँ क्या? ये सुनकर अब केतकी जी मुस्कुरा कर बोली, 1 घंटे उसके लिए भी लेंगे आप, क्योंकि जब पहली बार आपको नाम पता चला था कि आपकी होने वाली धर्मपत्नी का नाम पिया है तो पिया पिया रटते रटते आपने 1 घंटे लगाए थे। ये सुनकर अग्नि शर्मा रहा था तो रीमा जी और कैलाश जी दोनों ने पिया की तरफ देखा और रीमा जी बोली, अपने कमरे की तरफ लेकर जाओ और दिखाओ उन्हें अपना कमरा। ये सुनकर पिया ने बस हाँ में सर हिला दिया। वो अग्नि को इशारा करके अपने साथ चलने को बोली। तभी एकदम से पीछे से आवाज आई, अरे ऐसे कैसे भाई, अकेले अकेले। ये सुनकर अग्नि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वायु आ रहा था। तो अग्नि पिया को इशारा करते हुए बोला, ऐसे ही माइंड मत करना, ये मेरा छोटा भाई थोड़ा शरारती है। कहकर अग्नि ने वायु की तरफ देखा और फिर पिया ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, वो माँ ने कहा है आपको कमरा दिखाने के लिए। तभी केतकी जी ने वायु का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा, देख लेना तुम्हारे घर आएगी ना, अग्नि जा रहा है ना। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नि को जाने का इशारा कर दिया। वहीं रीमा जी और कैलाश जी थोड़ी थोड़े घबराए से लग रहे थे। अब पिया के साथ अग्नि उसके रूम की तरफ गया। पिया उछलते हुए उसे अपना पूरा रूम दिखा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी घबराई हुई सी लग रही थी। एक्चुअली उसके अंदर अलग अलग तरह के जज्बात चल रहे थे जिसे वो संभाल नहीं सकती थी। इतना आसान नहीं था पिया के लिए भी, वो अभी बहुत कम उम्र थी, लेकिन एक बार भी अग्नि की नजर पिया के रूम की तरफ जा ही नहीं रही थी। वो तो पिया को देख रहा था कि तभी अचानक पिया पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो कैसा लगा आपको मेरा कमरा? उसने चहकते हुए कहा था। अग्नि जो फिर से पिया को देखने में खो गया था, पिया कंफ्यूज होकर बोली, आप थोड़ा ऊंचा सुनते हैं क्या? ये सुनते ही अग्नि अपने सेंस में आते हुए बोला, नहीं ऊंचा तो नहीं सुनता, लेकिन हाँ तुम्हें देखकर बहरा जरूर हो गया हूँ। पिया मुस्कुराकर बोली, अच्छा मजाक है। अब उसे कौन समझाए कि ये जो अग्नि था वो सच कह रहा था। उसे देखने के बाद सच में उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। अग्नि उसे देख रहा था कि तभी उसकी नजर पिया के कमरे की तरफ गई। उसने पूरे रूम को पिंक पिंक करके रखा था। उसके ब्लैंकेट, उसकी बेडशीट, हर चीज पिंक थी, जैसे कि हमेशा लड़कियों की होती थी। और बच्चों की तरह खिलौने उसके पूरे रूम में थे और पिया की छोटे छोटे से लेकर और अब तक की सारी तस्वीर थी। उन्हें देखकर अग्नि के होठों पर स्माइल आ गई। तभी पिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि मैंने मेरे कमरे को किस तरह से डेकोरेट किया। सब लोग बार बार कहते हैं अच्छा नहीं है, आप तो बोलो कि अच्छा है। इस पर अग्नि मुस्कुरा कर बोला, हाँ बहुत खूबसूरत है। उसने पिया को देखते हुए कहा। तभी पिया एकदम से बालकनी की तरफ आई। उसने अपनी विंडो खोली। पहले तो विंडो के बगल में उसका स्टडी टेबल था और उसके बगल में गुलमोहर का पेड़ था जो छाया देता था और बहुत ही खूबसूरत नजर लग रहा था। अग्नि बस उसे देख रहा था। पिया के बाल पूरे कमर तक आ रहे थे और अग्नि पीछे से ही उसकी बाजू को देख रहा था। भले पिया की उम्र बहुत कम थी, लेकिन अग्नि को पागल करने के लिए पिया का बदन काफी था। वो एकदम से पिया के पीछे आया और हल्के से उसके बालों को पकड़कर आगे कर दिया। पिया के गर्दन सुराही जैसी थी और उसकी गर्दन पर एक काले कलर का छोटा सा तेल था जो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी था। वो बहक गया था, शायद पिया को देखने की वजह से ही। उसके दोनों हाथ पिया की कमर तक आ गए थे। पिया विंडो से अभी भी उसे गुलमोहर का पेड़ दिखा रही थी, क्योंकि उसमें उसके जो फूल थे हवा की वजह से धीरे धीरे नीचे आ रहे थे और ये नजारा और खूबसूरत लग रहा था कि तभी अग्नि ने हल्के से उसकी गर्दन पर अपने होठों को रगड़ दिया।
जैसे ही पिया ने ये महसूस किया वो अचानक पलटकर अग्नि की तरफ देखने लगी और एकदम से बोली, क्या कर रहे हैं आप? मत कीजिए ये, अभी शादी नहीं हुई है हमारी जो आप ये सब कर रहे हैं। फर्स्ट नाइट कोडोट फर्स्ट नाइट स्पेशल होनी चाहिए, पिया ने बेहद बदतमीजी के साथ कहा था, क्योंकि सच में उसे आइडिया नहीं था कि वो क्या कह रही थी। वहीं पर उसकी मासूमियत देखकर अग्नि ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और मुस्कुरा कर बोला, लेकिन तुम्हें पता है शादी के पहले लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली होती है वो क्या होते हैं? पिया ने बच्चों की तरह न में सर हिलाते हुए कहा, क्या होते हैं? बताइए, मुझे भी जानना है। वैसे तो पिया को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अगर जो कुछ मिस हो गया है ना वो आप बता देना। इस पर अग्नि थोड़ा सा झुककर पिया को देखते हुए बोला, शादी के पहले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पिया जल्दी से एक्साइटमेंट के साथ अपना हाथ आगे करके अग्नि के हाथों में देते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे बहुत शौक है गर्लफ्रेंड बनने का, लेकिन क्या है ना कि आज तक किसी लड़के ने प्रपोज ही नहीं किया। इस पर अग्नि मुस्कुरा कर अपने मन में बोला, इतनी खूबसूरत लड़कियों को कैसे कोई प्रपोज नहीं करेगा? समझ नहीं आ रहा इस लड़की को कैसे लड़कों ने छोड़ दिया, खैर फिर भी मासूम तो बहुत है। ऐसा कहकर वो फिर से पिया को अपनी तरफ घुमाकर अपने करीब खींचकर बोला, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना सब कुछ होता है, क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि हमारी शादी होने वाली और यहाँ तो हमारे फैमिली वाले बाहर बैठे हमारी शादी तय कर रहे हैं, तो हमारे बीच में किस भी हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। तो तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ बताओ ना? वैसे भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अपनी पसंद के होने चाहिए। इस पर पिया आंखें निकाल कर बोली, आपको पता है, आपको मतलब देखकर ना लग रहा है कि मेरे जितने भी हीरो से शादी करने की इच्छा थी ना, सारी विश थी कि मुझे ऐसे हीरो जैसा हस्बैंड मिले, आप में वो सारी क्वालिटीज हैं। ऐसा कहते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे पर जमे हुए हल्की हल्की सी धूल को झाड़ने की एक्टिंग कर रही थी। अग्नि ने जब देखा कि पिया खुद उसे छू रही थी तो वो भी उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को जमाते हुए बोला, तो करोगी मुझे किस? ऐसा कहकर उसने अपने होठों को आगे किया तो पिया शर्माने लगी। एक्चुअली आज के पहले उसने कभी किस किया नहीं था, इसलिए अग्नि उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें मैं पसंद नहीं? तो पिया एकदम से बोली, क्यों नहीं पसंद है? आप मुझे बहुत पसंद है, कब शादी करके लेकर जाएंगे? मैं तो अपनी फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटेड हूँ, आप ना मेरे कपड़े उतारेंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यानी एक्साइटमेंट में उसने पता नहीं क्या क्या कह दिया था। वहीं अग्नि आंखें निकालकर पिया को देख रहा था। पिया एकदम से उसके कंधे पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, आई नो आप बोलेंगे मैं बहुत बेशर्म हूँ, लेकिन आप तो मेरे होने वाले पति हैं ना, आपसे शर्माऊंगी तो कैसे चलेगा? हमारे बीच में तो रिप्रोडक्शन होगा ना, मैंने पढ़ा है, मुझे तो पढ़ने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। ये सुनकर अग्नि अपने मन में बोला, ये मेरी वाली बहुत ज्यादा यूनिक है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये लड़की इतनी एक्साइटेड है अपनी फर्स्ट नाइट के लिए। तभी पिया एकदम से उसके सीने पर हाथ रखने लगी। एक्चुअली वो उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी, पर अग्नि की बॉडी इतनी अच्छी थी, पिया भी उससे अट्रैक्ट होने से अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। तभी अग्नि ने अचानक से पिया की कमर से लेकर उसकी पीठ पर हाथ रख उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। पिया भी चुपचाप खड़ी थी उसकी बाहों में, आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वो भी बस उसे महसूस कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। अग्नि का क्या था, वो तो जब से पिया को देख रहा था तब से ही उसके लिए पागल हो रहा था। वैसे भी लड़के तो टुच्चे ही होते हैं, चांस मिल जाए छोड़ेंगे नहीं वो। तो यहाँ पर भी अग्नि को समझ में आ गया था कि पिया पूरी तरह से अट्रैक्टेड थी। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी एकदम से पीछे से केतकी जी और रीमा जी दोनों की आवाज आई, बात हो गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े थे कि तभी अग्नि एकदम से पिया से दूर हुआ, वहीं पिया का भी मुंह बन गया था। वो अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, 2 मिनट बाद नहीं आ सकते थे? अपने होने वाले पति की बाहों में खड़ी थी मैं, इतने हॉट है वो, उनकी चेस्ट तो विद्युत जामवाल की तरह है। वो ऐसा कहकर पिया ये सब सोच रही थी। वहीं पर रीमा जी ने जैसे ये सब सुना तो विल अपने सेंस में आ गई थी। वो उसे पकड़कर खींचकर अपनी तरफ करते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है तेरा? बातें करनी थी अग्नि जी से, पागल कहीं की, चल अब शादी के लिए तैयार हो जा, बारात आ चुकी है, अच्छे से अपना मेकअप रखना। ये सुनकर पिया एक्साइट होते हुए बोली, मतलब शादी के बाद हमारी सुहागरात है? इस पर रीमा जी आंखें निकाल कर बोली, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर बो गई। यहाँ पर पिया को भी उसकी सहेली आ गई और वो मुस्कुरा कर बोली,
शादी के लिए तैयार हो जाओ और सुहागरात के लिए तो एक्स्ट्रा स्टैमिना लगेगा। ये सुनकर पिया को समझ में नहीं आया। फिर वो अपने मन में बोली, वो इतने स्ट्रांग दिख रहे होंगे ना, इसलिए ये लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहकर वो जल्दी से अपनी सहेलियों के साथ एक्साइटमेंट के साथ बाहर आई और मंडप में आकर बैठी कि तभी उसके होश उड़ गए, क्योंकि मंडप में उसके बगल में आकर वायु बैठा था और पिया की नजरें वायु के ऊपर गई और दूसरी तरफ अग्नि बैठा था। केतकी जी मुस्कुरा कर बोली, मेरे बेटों से होगी तुम्हारी इकलौती बेटी की शादी। ये सुनकर पिया के होश उड़ गए थे। टू बी कंटिन्यूड।